आज हम एक ऐसी आधुनिक भारतीय डरावनी कहानी में उतर रहे हैं जो यकीनन सोचने पर मजबूर कर देगी। जरा सोचिए, एक ऐसे गांव के बारे में जहां कोई कुछ नहीं बोलता, जहां हर कोई एक भयानक खामोशी के साए में जी रहा है। क्या वजह हो सकती है इस खामोशी की? चलिए पता लगाते हैं। अच्छा, तो कहानी की शुरुआत ही एक बहुत ही दमदार और बेचैन कर देने वाली तस्वीर से होती है। एक पूरा का पूरा गांव जो अपनी मर्जी से खामोश है। लोग अपने होठों पर उंगली रखकर घूमते हैं, लेकिन सवाल वही है, क्यों? इस गहरी चुप्पी के पीछे आखिर क्या राज छिपा है? और यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी को आगे लेकर जाता है। आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है कि एक पूरा गांव खामोश हो जाए? इस सवाल का जवाब ही इस कहानी का दिल है, उसकी आत्मा है। तो चलिए पहले हिस्से में चलते हैं और इस डर की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। जानते हैं कि गांव की ये भयानक खामोशी आखिर आई कहां से। तो ये है असली समस्या, एक खौफनाक अभिशाप जिसका नियम बड़ा सीधा और क्रूर है। रात में बोलो और अपनी आवाज हमेशा हमेशा के लिए खो दो। इसी अभिशाप ने पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले रखा है और कोई भी इसके खिलाफ बोलने की हिम्मत तक नहीं कर सकता। और यहीं पर एंट्री होती है हमारी कहानी की मुख्य किरदार ऑफिसर केशलता की। वो एक हत्या की जांच के सिलसिले में इस गांव पहुंचती हैं, लेकिन उनकी जांच खामोशी की एक दीवार से जा टकराती है। कोई कुछ भी बोलने को तैयार ही नहीं है। ये जो अभिशाप है ना, ये सिर्फ गांव की समस्या बनकर नहीं रहता। बहुत जल्द ये ऑफिसर केशलता के लिए एक निजी लड़ाई बन जाता है। अब उन्हें सिर्फ एक कातिल को नहीं, बल्कि एक अनदेखी अनसुनी ताकत का भी सामना करना है। केशलता की स्कूल की एक दोस्त नेहा उसे एक लिखी हुई पर्ची देती है, और ये पर्ची समझ लीजिए अंधेरे के साथ आने वाले खतरे की पहली साफ साफ चेतावनी थी। पर्ची पर लिखा था कि रात में बात मत करना। और ये सीन बहुत शानदार तरीके से चुड़ैल की मौजूदगी को दिखाता है। ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, ये एक असली खतरा है जो अब केशलता के बेहद करीब आ चुका है। उसे लगता है कि कोई उसके बाल खींच रहा है, और जब वो देखती है तो उसकी चोटी कटी हुई है। और फिर आमना सामना हो ही जाता है। चुड़ैल अपने नियम को लागू करती है और हमारी मुख्य किरदार उस अभिशाप की सबसे नई शिकार बन जाती है। उसकी आवाज चली जाती है और वो भी गांव के बाकी लोगों की तरह खामोश हो जाती है। अब जब वो खुद शिकार बन चुकी हैं, तो ऑफिसर केशलता का मिशन भी बदल जाता है। अब वो सिर्फ एक हत्या नहीं सुलझा रही, बल्कि वो एक अभिशाप को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, ताकि वो अपनी और गांव वालों की आवाज वापस पा सकें। तो अब आगे का रास्ता कैसे मिलेगा? सुराग मिलता है उसी पुराने मर्डर केस से। केशलता को पता चलता है कि जिस औरत की हत्या हुई थी वो एक तांत्रिक को ढूंढ रही थी। शायद वही तांत्रिक इस चुड़ैल से लड़ने में मदद कर सकता है। समाधान की ये खोज उन्हें सीधे खतरे के मुंह में धकेल देती है। तांत्रिक को ढूंढने के लिए उन्हें रात के अंधेरे में शमशान घाट जाना होगा, जो कि चुड़ैल का इलाका माना जाता है। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात होती है। ये दिखाता है कि वो लोग बचने के लिए चुड़ैल के ही बनाए नियमों का इस्तेमाल करते हैं। वो अपने जूते उतार देते हैं ताकि कोई आवाज न हो, और जब चुड़ैल सामने आती है तो सब अपनी सांस रोककर बुत बन जाते हैं। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, वो पल जहां सब कुछ दांव पर लगा है, आखिरी टकराव। यहाँ पर दो विरोधी ताकतें आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ है चुड़ैल जो पूरी दुनिया को खामोश कर देना चाहती है, और दूसरी तरफ है तांत्रिक जो बोलने की आजादी के लिए लड़ रहा है। तांत्रिक बिना डरे सीधे चुड़ैल को चुनौती देता है, इस गांव को छोड़ दो। ये एक सीधी लड़ाई का ऐलान है। और चुड़ैल का जवाब भी उतना ही साफ है, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे शांति चाहिए। मतलब उसकी नज़र में शांति का मतलब है मौत जैसी खामोशी। मगर तांत्रिक को उसकी कमजोरी पता है। वो एक दाव चलता है, तो मैं तुम्हारे गले में पड़ा तावीज नष्ट कर दूंगा। और बस अब टकराव को कोई नहीं रोक सकता। और फिर होता है एक जोरदार धमाका। ये लड़ाई अपने सबसे विस्फोटक मोड़ पर पहुंच जाती है, जहां दोनों ताकतें टकराती हैं। उस धमाके के साथ ही अभिशाप तो टूट जाता है, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। सवाल ये है कि क्या ये कीमत इसके लायक थी? सब कुछ बहुत तेजी से होता है। चुड़ैल खत्म हो जाती है, केशलता समेत सभी लोगों की आवाज तुरंत वापस आ जाती है, गांव आजाद हो जाता है।
लेकिन तांत्रिक अपनी ही शक्ति से बुरी तरह घायल हो जाता है। और तांत्रिक के जो आखिरी शब्द हैं वो उसकी मौत को एक त्रासदी नहीं बल्कि एक सार्थक बलिदान बना देते हैं। वो कहता है कि उसे खुशी है कि वो गांव वालों को आज़ाद करा सका, भले ही इसमें उसकी जान चली जाए। मतलब एक पूरे गांव की आवाज को वापस लाने की कीमत थी एक जिंदगी। और यहीं पर कहानी हम एक बहुत बड़े और मुश्किल सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या एक ऐसी आज़ादी जिसे किसी और की जान दे के खरीदा गया हो सच में जायज़ है? और क्या एक खामोश कर देने वाली बुराई को हराने के लिए हमेशा कोई कीमत चुकानी ही पड़ती है?